दोस्तों ये हमारा प्लांट है। जर्मिनेशन की बात करो तो 100% जर्मिनेशन है और कोई भी दिक्कत नहीं है। कई लोग बोलते हैं हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं। हम दिखावा नहीं करते, बस हमारा मकसद यही है, हम दिखावा नहीं करते। जब कोई कुछ बोलते हैं तो उसके हमको थोड़ा दिखाना पड़ता है। हमारा काम की बात करो तो पूछो ना, दिखावा नहीं, काम करो, वर्क करो, अच्छे से करो, मैनेजमेंट अच्छा रखो। कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी, नहीं कोई डिजीज़ आएगी। फालतू दिखावा करने से कोई अच्छा प्रोडक्शन, अच्छा पॉली हाउस, अच्छा मैनेजमेंट रखो तो और भी अच्छा प्रोडक्शन भी करेगा। कई लोग के क्या होता है, पॉली हाउस लगे रहते हैं, नहीं तो ये येलो ट्रैप होते हैं, नहीं ब्लू ट्रैप होते हैं, नहीं हो के एरिया की सफाई होती है, चारा भरा रहता है, उससे दिक्कत ही दिक्कत है। इंसेक्ट जितना भी होता है चारा की वजह से होता है। और ये येलो ट्रैप वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं लगाते, हम लगाते हैं। जैसे प्लांट ग्रोथ पे होगा, जैसे जैसे ग्रोथ पे ऊंचा हाइट होगी, ऐसे ऐसे हम स्टिकर को ऊंचा करते रहेंगे। तो ये हमारा काम है। मैनेजमेंट अच्छा है। प्लांट की बात करो पूरा 100% जर्मिनेशन है। इस तरह से अब थोड़ा सा टेम्परेचर लो हो गया, ठंड पड़ने लगी है, तो स्लाइड का भी मैनेजमेंट रखना चाहिए। स्लाइड फैलाते रात को समय और दिन के समय इसको हटा देते ताकि टेम्परेचर बना रहे। और रात के समय में स्लाइड इसलिए फैलाते ताकि वो सर्दी ना लगे प्लांटों को और लीफ में कोई दिक्कत ना आए। अब हमारा प्लांट देखो, ये ग्रोथ पे क्वालिटी देखो प्लांट की, कोई भी तरह की डिजीज़ नहीं है प्लांट पे, नहीं लीफ पे कोई तरह का ऐसा इंसेक्ट, न कोई कलर क्वालिटी देखो। तो ये है हमारा मैनेजमेंट। जितना अच्छा मैनेजमेंट रखोगे उतनी अच्छी आपकी फसल होगी। ये हमारा किंग स्टार है रिजवान का। कई हमने ग्रीन वंडर भी लगाया है और P64 भी लगाया है। तो हम सारे दो तीन कंपनी के सीड लगा रखे हैं। P64, ग्रीन वंडर, किंग स्टार, तीनों बेस्ट क्वालिटी के सीड हैं और बेस्ट क्वालिटी के खीरे का प्रोडक्शन निकालने वाले सीड है। तो ये हमारा पॉली हाउस का मैनेजमेंट है। वहाँ पे देख सकते हो, जब हम बरसातों में जो फसल करते हैं, अप्रैल मई में जो सीड लगाते हैं वो चौमासे में होती है। तो ये साइड से जब फॉकर वगैरह स्प्रिंकलर चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ बरसात की बूंदें इधर आती है तो खरपतवारें नरी हो जाती है। तो उसकी वजह से हमने ये सोलराइजेशन मल्च इसमें हम चौड़ी कर देते, फैला देते ताकि कोई खरपतवार वगैरह नहीं आए। और इस समय हम इसको हटा देते, दूर कर देते। और कई लोग 4 बेड बनाते हैं 8 मीटर के में, हम 5 बेड बनाते हैं 8 मीटर में। 4 बेड तो हम ये गैप में रखते हैं, बढ़िया स्पेस होता है, स्प्रे करने का भी दिक्कत नहीं आती। कई लोग ये पाइप का नहीं बनाते, हम पाइप का बनाते हैं क्योंकि मेन वन बनता है पाइप का बेड। अब पाइप का बेड बनाओगे तो टाइम लगेगा, मेहनत ज़्यादा होगी। कई लोग इसमें ही 5 एडजस्ट कर देते हैं, 8 मीटर में पाइप का बेड छोड़ देते। तो उससे क्या होता है, बेड से बेड की दूरी कम हो जाती है, स्प्रे करने में दिक्कत आती है और हवा वगैरह सारा कुछ कम होता है। तो इसलिए इसको छोड़ के 4-5 बेड इसमें ही लगाते हैं। तो उससे क्या दिक्कतें होती है बहुत, स्प्रे करने में, खीरे तोड़ने में और हवा सर्कुलेशन में। तो ये दिक्कत है। हम 5 बेड इसमें लगाते हैं 8 मीटर के में। एक भी प्लांट हमारा कम नहीं है और पूरा 100% जर्मिनेशन है। प्लांट की बात करो, ग्रोथ पूरे सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ होती है हर हॉकी एरिया की सफाई। अगर इसमें आपने सफाई कर ली, सबसे बढ़िया मैनेजमेंट रखा, तो आपको प्लांटों में नहीं तो कोई वायरस आएगा, नहीं कोई डिजीज़ आएगी। हमारे प्लांट में एक भी वायरस आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक भी वायरस। क्यों नहीं मिलेगा? साफ़ सफाई। पॉली हाउस में जितनी साफ़ सफाई रखोगे उतना ही अच्छा है।
अब धूप हम जैसे जैसे धूप में होती है तो हम ये क्या ग्रीन नेट इसको फैला देते पर्दे के हिसाब से, तो वो भी दिक्कत नहीं आती अप्रैल मई में जब फसल लगाते हैं। तो मार्च में भी लगा देते हैं हम तो कभी कभी, जब हमको रहता है पता लगता है कि भाई रेट वगैरह थोड़ी अपना कंप्लीट है पोली हाउस, तो हम मार्च में भी लगा देते हैं। कई बेडों में हमने सिंगल लाइन भी दी हुई है, क्योंकि उससे भी पता लगता है भाई सिंगल लाइन से कितना प्रोडक्शन होता है एक बेड में। क्योंकि बेड तो वही है, चौड़ाई भी वही है, लेकिन खीरे का स्पेस दूरी से दूरी बहुत कम कर दी। इसमें 54 सेंटीमीटर पे, इसमें 45 सेंटीमीटर पे, क्योंकि सीट तो वही आ रहा है। इस कुछ बेडों में सिंगल भी है, कुछ में डबल भी है, पाइप वाले में भी। पर इसमें हमने स्टार्टिंग में कई लोग क्या बोलते हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रेंट का स्प्रे भी नहीं करते तो उससे वायरस भी आता है। देखो छोटा बच्चा होता है जितने अभी आप न्यूट्रेंट होगा वो ऑब्जर्व करेगा प्लांट, और ऑब्जर्व करेगा तो वो हेल्दी रहेगा प्लांट। तो कई कारण ये भी होते हैं वायरस आने के, क्योंकि उसको छोटे प्लांट को कुछ भोजन नहीं मिलता है तो वो दिक्कत है, पोलियो का शिकार हो जाता है। तो वो कभी तो डंपिंग ऑफ मार जाता है, कभी डंपिंग ऑफ तो ह्यूमिडिटी की वजह से होता है, और वो हम मैनेजमेंट रखते हैं इस प्लांट पर्दे के उठा के। हमारा डंपिंग ऑफ नहीं होता, क्योंकि नहीं होता प्लांट को हम सोलराइजेशन टाइम पे करते हैं, नहीं एक भी हमारा प्लांट जाता है। इस समय भी कईयों के डंपिंग ऑफ आती है, अब कई जड़ गलन आ जाती है, हमारी नहीं आती। अब हमने यानी कि ये हो गया हमारे 20-22 दिन के प्लांट हो गए, लेकिन एक भी इसमें अभी ड्रिंचिंग नहीं की। बस 3 फॉलियर स्प्रे निकालिए, स्टार्टिंग में निकाली थी बायो 303 साफ और नीमॉल और रोजर का। उसके बाद हमने निकाली थी MNFE न्यूट्रेंट। उसके बाद रिच मैग्नीटेज का निकाला, उससे हमारा कलर वगैरह बहुत बढ़िया हो गया और प्लांट भी हेल्दी है। तो इसलिए समय समय पर सारी चीज़ें करना अनिवार्य है। हाँ, हमारा जो साइड का बेड है उसमें दोनों साइड हम सिंगल लगाते हैं, गर्मी हो चाहे सर्दी हो। कोई कमी नहीं है हमारे सिंगल बेड में भी, साइड वाले हॉकी एरिया में। ये देखो, आप बताओ प्लांट में, लीफ में बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई डिजीज नहीं है। प्लांट थोड़ा ग्रोथ ले रहा था तो हमने रात के समय में स्लाइडो हटाना बंद किया था, तो अब हम स्लाइड लगाते हैं, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ स्लो हो गई है। तो ये है मैनेजमेंट। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती है जो अपन को ही करनी पड़ती है, प्लांट को ये नहीं पता होता प्लांट को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये मैनेजमेंट खुद वर्क करने वाले पे डिपेंड करता है कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना। प्लांट अपने मुंह से नहीं बोलेगा, खुद वर्कर उसको ही करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे 8-10 साल हो गए इस लाइन में, पूरा मैनेजमेंट मैं ही संभालता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ पोली हाउस है एक ही जगह, 12 पोली हाउस है, वो भी 4-4 हज़ार स्क्वायर मीटर के है। कई लोग तो इस लाइन में अभी आए हुए हैं, मुझे आज 10-12 साल हो गए। मैं अच्छे से मैनेजमेंट रखता हूँ और पोली हाउस भी अच्छे से चलाता हूँ, प्रोडक्शन भी अच्छा आता है। मैं सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट बौली तहसील से पोली हाउस करता हूँ, सिसोला गांव के अंदर।